क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल में आपको राइट करना है इसमें। तो रोमन न्यूमरल में तो फर्स्ट पार्ट है 164। 164 को राइट करना है। तो कॉमन में आप इसको देख लेंगे कि जो रोमन न्यूमरल्स कौन कौन से यूज होते हैं या कौन कौन से रोमन न्यूमरल्स हैं, उनको आप राइट कर लें। यहां पर देखिए रोमन न्यूमरल्स में क्या है, एक तो है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। आई मीन्स क्या हो गया 1, वी मीन्स 5, 5 के प्लेस पर वी, एक्स मीन्स हो गया 10, एल मीन्स कितना हो गया 50, सी मीन्स 100 एंड डी मीन्स 500 एंड एम मीन्स 1000। ये रोमन न्यूमरल्स हो गए। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 में है तो ये रिपीट होता है, रिपीटेड माने ये रिपीट होता है आई। वी नॉट रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होता है, नॉट रिपीटेड। और जो एक्स है ये रिपीटेड है, ये रिपीट होता है। और एल नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड। सी रिपीटेड, ये भी रिपीट होता है, रिपीटेड है। एंड डी नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड। एंड एम इज रिपीटेड, ये भी रिपीट होता है। देखिए कौन कौन से नंबर रिपीट वाले हैं वो नंबर देख लें। एक तो रिपीटेड ये नंबर है आई, और जो नंबर एक्स है ये भी रिपीट होता है, सी भी रिपीट होता है। तो ये जो 3 नंबर्स ऐसे हैं, और ये एम, ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। तो रिपीट मैक्सिमम है, कितने टाइम्स रिपीट होते हैं, रिपीट मैक्सिमम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ही रिपीट होते हैं मैक्सिमम। रिपीट मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 टाइम्स रिपीट होते हैं। अब जैसे कि सपोज करिए कि कोई भी नंबर है, जैसे कि ऐसा नंबर आ गया कि जो रोमन में लिखना है आपको। तो इसमें होता क्या है कि जो v है और x है, v और x, इसमें से i सब्ट्रैक्ट होता है। क्या सब्ट्रैक्ट होता है, i सब्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें पहले लग जाएगा i भी लग जाएगा तो 4 हो जाएगा। 5 में 1 कम 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x में i माइनस करेंगे, माइनस आई एक्स मीन्स क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 में 1 माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा। तो इसमें i सब्ट्रैक्ट होता है। l और जो c है, l एंड c, इसमें जो सब्ट्रैक्ट होता है किसमें किसमें, v और x में तो i सब्ट्रैक्ट होता है। l और c में क्या सब्ट्रैक्ट होता है, x सब्ट्रैक्ट होता है। क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, x, माने उसमें 10 सीधे माइनस हो जाता है। जैसे x पहले लगा दिया l में, तो x l इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 100 में 10 माइनस मीन्स हो जाएगा 90। और इसमें जो d और m है, d और m, ये जो नंबर्स हैं इसमें c सब्ट्रैक्ट होता है। कौन सब्ट्रैक्ट करते हैं, c मीन्स 100 सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें जब इसके बिफोर लग जाएगा नंबर, d के बिफोर c लग जाएगा तो cd हो जाएगा, मीन्स 500 में 100 माइनस किया 400 आ गया। m में c पहले लग जाता है तो cm हो जाएगा। 1000 में 100 माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो 900 के लिए भी रोमन न्यूमरल हो जाएगा और 400 के लिए भी रोमन न्यूमरल नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर्स है। अब कोई भी नंबर, जैसे सपोज करिए कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर के बाद बड़े नंबर के बाद जो छोटा नंबर आता है वो उसमें ऐड होता जाता है, ऐड होता जाता है। सपोज करिए कि जैसे v आया, v के बाद में i आ रहा है, इसका मतलब ये कितना हो गया 5 और 1 ऐड कर लिया गया तो कितना हो जाएगा 6 आ गया। अगर v i आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल हो गया 5
में वन आई ऐड किया गया, मीन्स 2 ऐड कर लिया गया तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि कोई नंबर आपका सी आ गया, सी में आई लिख दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, सी मीन्स हो गया 100, 100 में 1 प्लस हो जाएगा। तो अगर राइट साइड कोई बड़े नंबर के बाद में राइट साइड छोटा रोमन न्यूमरल आ जाता है तो इसका मतलब वो ऐड हो जाता है, तो उसकी वैल्यू लिख दी जाती 101। तो फर्स्ट पार्ट है 164। तो 164 को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें। इक्वल, ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 कहां पर है, 100 प्लेस पर है ना, तो 1 आफ्टर 20, 100 प्लस 6 आफ्टर 10, 60 प्लस 4, ये राइट किया। अब इसके रोमन नंबर से लिख ले, तो 100 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, सी होता है। 60 क्या होगा, 60 मीन्स हो गया 50 एंड 10, 50 प्लस 10 माने 50 मीन्स हो गया एल एक्स, 50 और 10 मिलाकर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4 के लिए आई वी, यही आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 195। देखिए 195 है, तो 195 को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 90 प्लस 5। अब इसको रोमन न्यूमरल में लिख दें तो 100 का हो जाएगा सी, 90 का होगा एक्स सी, क्या हो जाएगा एक्स सी, 90 हो गया, 100 और 90 एंड 5 का हो जाएगा वी, तो सी एक्स सी वी, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है 226। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो 200 प्लस 20 प्लस 6, ये राइट कर लिया। अब 200 का, तो 200 का कोई रोमन न्यूमरल नहीं होता, लेकिन सी को डबल टाइम्स लिखना पड़ेगा, सी 200, 100 मिलाकर कितना हो गया, 200 हो गया। 20 का 2 टाइम्स एक्स राइट करना पड़ेगा, एक्स 20, तो 226, 6 के लिए 5 एंड 1, 5 वी आई, तो 5 के लिए क्या होता है, वी होता है, फिर आई, तो वी आई मिलाकर कितना हो गया, 6 हो गया, तो सी एक्स एक्स वी आई, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 341, तो इसको राइट करेंगे 341 इक्वल, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 3 का क्या हो जाएगा, 300 प्लस 40 प्लस 1, राइट कर लिया, इक्वल 300 के लिए 3 टाइम्स सी राइट करेंगे तो 100 मीन्स सी 300 हो गया। 40 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एल, 50 में एक्स माइनस कर दें, माने 50 में 10 माइनस करेंगे 40 हो जाएगा, तो एक्स एल, और 1 के लिए क्या हो जाएगा आई, तो ये बन गया सी एक्स एल आई, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 475, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखेंगे 475 को, तो क्या बन जाएगा, 400 प्लस 70 प्लस 5, ये राइट कर लिया। अब 1 बाई 1 लिखते जाएं, तो 400 के लिए हम क्या करेंगे, 500 में 100 माइनस कर दें, मीन्स हो जाएगा सी डी, 500 में 100 माइनस होगा 400 आ जाएगा, तो 400 को क्या राइट कर लिया, सी डी। 70 को 50 10 मिला करके हो जाएगा, तो 50 मीन्स हो गया एल एक्स एक्स, ये 70 हो गया, 50 10 60 10 70, 5 के लिए v, तो ये आंसर में क्या आ जाएगा, सी डी एल एक्स एक्स वी, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है 596। अब 596 को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो 5 का हो जाएगा 500 प्लस वैल्यू हो गई 9 की हो गई 90, 6 की हो गई 6। अब 1 बाई 1 राइट कर लें, तो 500 के लिए रोमन न्यूमरल क्या होता है, डी, और 90 के लिए 100 में 10 माइनस करते हैं, मीन्स एक्स सी, ये 90 हो गया। 6 के लिए 5 में 1 प्लस कर देंगे, मीन्स वी आई, तो ये हो गया डी एक्स सी वी आई,
यही आपका आंसर हो गया। 7th पार्ट है 611। तो 611 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो 600 प्लस 10 प्लस 1, ये राइट कर लिया, इक्वल हो जाएगा। 600 को क्या राइट करेंगे तो 500 एंड 100 मिला करके हो जाएगा। 500 को क्या राइट करते हैं डी सी, उसके बाद सी लगाएंगे तो 500 और 100 मिलाकर कितना हो गया 600 हो गया। 10 के लिए क्या होगा एक्स और 1 के लिए क्या होगा आई, तो डी सी एक्स आई, यही आंसर हो गया। 8th पार्ट है 759। 759 को एक्सपेंडेड फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 700 प्लस 50 प्लस 9, ये राइट कर लिया। अब 700 के लिए 500 100 100, 500 को क्या है डी सी सी, 100 100 क्या हो जाएगा डी सी सी, तो ये हो जाएगा 700। 50 के लिए एल यूज करेंगे 50, 9 के लिए 10 में से 1 माइनस करेंगे मीन्स आई एक्स, तो क्या बन गया डी सी सी एल आई एक्स, यही आंसर हो गया। 9th पार्ट है 1084। तो 1084 को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 प्लस 0 की लिखने की नीड है नहीं, 8 की क्या हो जाएगी 80 प्लस 4। देखिए 1000 के लिए रोमन न्यूमरल क्या होता है एम, तो एम राइट कर दिया। 80 के लिए 50 10 10 10, 3 टाइम्स 10 मीन्स हो जाएगा। 50 के लिए क्या यूज करते हैं एल, 10 के लिए एक्स 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 30, ये हो जाएगा और 50 80 हो गया। 4 के लिए आई वी, 5 में से आई माइनस कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया एम एल एक्स 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 आई वी, यही आंसर हो गया। 10th पार्ट है 1333 इक्वल, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें तो ये हो जाएगा 1000 भाई 1 कहां पर आया 1000 प्लेस पर आया तो 1000 हो गया प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया। 1000 को क्या राइट करते हैं एम रोमन में, 300 को 3 टाइम्स सी 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 सी, 300 हो गया। 30 को 3 टाइम्स एक्स 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 एक्स, 3 को आई आई आई, ये आपका आई 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 हो गया। तो ये इसमें बन गया 1333 इक्वल टू एम सी 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 एक्स 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 आई आई आई, यही आपका आंसर हो गया। 11th पार्ट है 2987। तो 2987 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 7, ये आ गया इक्वल हो जाएगा। तो 2000 का क्या हो जाएगा 1000 का होता है एम, तो 2 टाइम्स रिपीट कर दें इसको एम एम, माने 1000 1000 मिला के कितना हो गया 2000 हो गया, तो एम एम। 900 का क्या हो जाएगा 1000 में से 1000 में से 100 माइनस कर दें मीन्स हो जाएगा 100 माइनस करने का मतलब सी एम हो जाएगा सी एम। 900 हो गया। 80 के लिए 50 में से एक्स 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 30 प्लस कर दें तो एल एक्स एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। 7 के लिए 5 में से आई आई 1 1 ऐड कर देंगे तो मीन्स हो जाएगा वी आई आई, तो इसमें क्या बन गया एम एम सी एम एल एक्स 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 वी आई आई, यही आंसर हो गया। 12th पार्ट है 3685। तो 3685 को पहले चेंज कर दें, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर लें तो 3000 प्लस 600 प्लस 80 प्लस 5। अब 1 बाई 1 राइट करते जाएं तो 3000 के लिए तो 1000 1000 1000 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं इसको, तो एम एम एम
3000 हो गया। 600 के लिए 500 एंड 100, तो 500 क्या होता है, डी होता है, 100 क्या होता है, सी, तो डी सी हो गया, 600 हो गया। 80 के लिए 50 में 30 प्लस कर दे, तो 50 हमारा क्या होता है, एल, 30 क्या हो गया, एक्स एक्स एक्स, तो 50 और 30 कितना हो गया, 80 आ गया। 5 के लिए वी, तो 3685 इज रिटन एज MMMDC LXXXV, यही आपका आंसर हो गया।